हमारे पैसे जितने भी थे वो घर में रखे थे, और अभी भी मेरी सैलरी जो है वो 4 तारीख को आती है, तो 7 तारीख को मेरे पैसे घर आ जाते हैं। मेरे बैंक में 1 रुपया भी नहीं है, और जहाँ घर पड़े होते हैं उस अलमारी को कोई ताला नहीं है। ये सारे बहन भाई बारी बारी गिनते हैं कितने आए ने, और ये सारे उसको आज़ादी है, जिसको जितने चाहिए वहाँ से लेने। और अल्लाह ने कभी थोड़ नहीं पैसे की दी, अल्लाह ने बहुत बरकत डाला है उसमें। तो वालिद साहब ने हमें सूद के पैसे नहीं खिलाए, तो फिर वो फौत हो गए। हमारी वालदा से गांव की तकरीबन सारे गांव के बच्चों ने कुरान पाक पढ़ा। हम लाहौर शिफ्ट हो गए, यहाँ पे बहुत सारी बच्चों ने वो पढ़ा, कुरान पाक उनसे पढ़ा। तस्बीह रुपए नहीं होती। आप में से अगर कोई फेसबुक देखता है ना, तो मेरा एक पेज है इसी नाम से, सैयद डॉक्टर सैयद मुख्तार हुसैन। उसमें मैंने लिखी थी अम्मा तस्बीह वाली। वो मैं एक दिन ऐसे ही बैठा था, तो अम्मी पे बस ऐसे ही मुझे ख्याल आ रहा था, या कह लें प्यार आ रहा था, और मैंने लिखा। तो वो एक बड़ा अच्छा खासा वो मजमून बन गया, और लोगों के इतने उसके ऊपर वो आए, फीडबैक आया है अच्छा अच्छा अच्छा, कि वो भी खैर अल्लाह ताला के पास चली गई। तो मैंने लिखा अम्मा तस्बीह वाली। अम्मी हमारी जो है ना जी, बहुत बहुत अच्छी था। मतलब वालदैन की तारीफ़ें तो ज़ाहिर नहीं ना की जा सकती, ये तो सारा टॉपिक है बड़ा लंबा। वाला साहब क्योंकि मुलाजमत के सिलसिले में बाहर रहते थे, सारी तरबियत अम्मी ने की। तो वाला साहब 10 साल जो है ना जी, मेरे वाले साहब 10 साल बेड पे थे, बिल्कुल लेटे रहे, तो बिल्कुल चल फिर नहीं सकते। खाना पीना थोड़ा बहुत था, पेशाब और बाकी सारा मामला उनके बेड पे लेटे लेटे। मैंने कुछ नहीं किया, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, और इसलिए बता रहा हूँ कि आप ऐसे में मेजॉरिटी जो है ना मुझसे थोड़ी उम्र के हैं। मेरा ख्याल है अब्बासी साहब मेरे से बड़े हैं, बाकी आप सब मेरे से छोटे हैं। तो जब वो बेड पे गए, ये मराहल गुजरते गए, एक मरहल आया, वो पेशाब के लिए ना कैथेटर लगाना होता है। वो एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। तो मैंने फिर ढूंढना किसी मेडिकल स्टोर वाले के पास जाके ना, और यार अब्बा जी नू नाली लगानी है पेशाब करने वास्ते ना, तो फिर मैं कॉलेज जाना है। अच्छा, कभी किसी को कहना, कभी कोई ना कोई आ जाता था। ले जाना चूँकि मुश्किल था, उससे पहले वो चल फिर भी नहीं सकते थे, एक हिट कर गया था या रिक्शे वाला। एक दिन मैंने सर से कहा, और डॉक्टर कितने करंडे आए की करंडे, क्योंकि सारे मेरी पोस्टिंग है कॉलेज में थी, तो मैं अक्सर लेट हो जाता था, आया नहीं रहता। मैंने बताया कि सर ने है की गल हुई। क्यों सर? तो कादी शर्म, वो शाह जी तेरे प्यो ने, अब्बा जी ने तेरे, वो आप लगाया करें। उसके बाद जो शर्मो हया थी ना जी, वो सारी ख़त्म हो गई। तो मैंने कई महीने, काफ़ी दिनों तक जो है ना, वो मैं खुद वो कैथेटर लगाता होता था, खुद उसको उतारता होता था, बोटी जो है मैं खुद साफ करता होता था। और ये मेरे मालिक का करम है कि जब उनको गुस्ल दिया गया, मेरे 2 चचा हैं, एक चचा इसका अक्सर जिक्र करते हैं, एक चचा और एक हमारी चाची, वो अपनी औलाद से कहते हैं, ओदे तरफ देखो, उन्होंने देखो, ओदे पुत्रा देखो। 10 साल बेड पे रहे, गर्मियाँ सर्दियाँ, आपको पता है लाहौर का मौसम कैसा होता है। उनके पूरे जिस्म पे एक भी निशान नहीं, एक भी बेड सोल नहीं। एक हुआ था यहाँ पे लोर पे, वो कुछ दिन रहा, वो बिल्कुल उनकी कमर साफ थी। और आज का हाल क्या है, अगर आप जून जुलाई में ही बेड पे पड़ जाए ना, तो सारी जिस्म जो है ना वो गल जाता है। एक उनके जिस्म पे जो है ना बेड सोल नहीं। अल्लाह पाक को प्यारे हो गए। अम्मी जो है वो हमारे बड़े भाई से कहती होती थी, जुल्फ़कार शाह ऐलान होना है, तो जुल्फ़कार शाह की माँ फौत हो गई है, तो आ जा। कितने है? क्योंकि भाई जो है ना हमारे शेड्यूल के पाबंद नहीं है बड़े भाई। मैं जब घर से निकलता था, इतने बजे वहाँ, इतने बजे वहाँ, इतने बजे वहाँ, सबको पता होता। अगर मैं 9:30 बजे घर वापस नहीं जाता था पढ़ा के, तो फिर वो पूछते थे हाँ भी कितने, और भाई की खबर ही नहीं होती थी। ये अल्लाह ताला के मामलात है ना जी, अल्लाह ताला के मामलात है। जिस दिन अम्मी की डेथ हुई, भाई के हाथों में, भाई के हाथों में। तो ये वालदैन के साथ जो है ना जी, ये एक नेचुरल एफिलिएशन आपकी होती है, जो किसी अल्फाज की, किसी जज्बे की, किसी रिश्ते की, किसी इसमें
है ही नहीं, ये नेचुरल होती है कि आप करते जाएं तो बढ़ता जाता है, आप करते जाएं तो खुद ब खुद बढ़ता जाता है, और उसका आपको क्या मिलता है, रिस्पॉन्स मिलता है, उसका आपको फीडबैक मिलता है। मैं अपने बच्चों के सामने कई सालों से चिंगम नहीं खाता। एक दिन मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा था तो मैंने गुनगुनाना शुरू कर दिया, कोई मौसम अच्छा था, पीछे बेगम साहबा बैठी थी, बच्चा कोई एक या दो साथ थे, तो मैंने कोई गाना गुनगुनाना शुरू, जो मेरे साथ बैठा हुआ था ना मोटरसाइकिल पे टैंकी पे, पापा गाना गा रहे हैं। तो उसके बाद मैंने कभी अपने बच्चों के सामने एक फिक्रा भी गाने किसी का गाने जा रहे, मैं भी इंसान हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं, सुनने को भी दिल करता है, लेकिन बच्चों के सामने मैं कभी गाने नहीं सुनता, बच्चों के सामने कभी गाने नहीं सुनता। लंबी हो रही है बात, अब मैं ख़त्म करता हूँ, आखिरी बात है। अच्छा, तो ये एक फिक्रा मैं आपको ऐसा बताने लगा हूँ कि पेरेंट्स और बीवी, औलाद, दोस्त, ये मेरे दोस्त हैं, लेकिन जिस दिन से मैंने इनको बड़ा भाई कहा है, मैं इनके बड़े भाइयों की तरह कदर करता हूँ, इनकी बड़ी मेहरबानी है, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं। एक फिक्रा ऐसा है कि इन तमाम खूबसूरत प्यार करने वाले रिश्तों के बावजूद वो फिक्रा मैंने अपनी माँ के बाद कभी नहीं सुना। और वो फिक्रा क्या था? वो फिक्रा ये था, मैंने कहीं भी जाना है, चाहे 5 मिनट के लिए जाना है, गली की नुक्कड़ पे जाना है, बेकरी पे जाना है, कॉलेज जाना है, कहीं भी जाना है, तो अम्मी ने हमेशा कहना है उतर जल्दी का रहे। क्या कहना है? उतर जल्दी का रहे। अल्लाह पाक जो है हम सबके घरानों पर अपना खास करम वामा अलैना इन्नल बलागुल मुबीन। नुमान मलक का बहुत शुक्रिया। ये वलीद को मेरे सारे बच्चों से मैं कहता हूँ कि यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे आपके पास कोई पाबंदी नहीं है, सुबह जाओ चाहे शाम तक बैठे रहो, क्योंकि मुझे पता है कि पढ़े लिखे लोगों में बैठे होंगे, वहाँ बैठे होंगे जहाँ मैंने अपनी जवानी दी है, तो अल्लाह की मेहरबानी से मैंने वहाँ अपना बेहतरीन वक्त गुजारा है, आप भी वहाँ अपना बेहतरीन वक्त गुजारें। और जब से ये यहाँ आना शुरू हुआ, मैं आप किसी को नहीं जानता, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप सारे नौजवान लोग और सारे जो हैं वो अपने अपने फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं, और साथ साथ अपनी जो सोशल और जो अपनी इकोनॉमिक लाइफ है ना जी, उसमें भी रोल प्ले कर रहे हैं। तो मुझे इस बात की भी खुशी है कि ये यहाँ आया, तो वो इनके साथ पहली मुलाकात थी, लेकिन अब इसको इजाज़त है जब मर्जी आए। ठीक है जी। नहीं, वो मेरी दूसरी मुलाकात थी, पहले इनसे अफ्तारी पे एक मुलाकात हुई थी। चले, वो दूसरी मुलाकात थी, तो अब इनका ताल्लुक बना है, तो अल्लाह इसमें बरकत डालेगी और तमाम नौजवानों को हिम्मत तौफीक दे। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये खुशी हुई देख के। मैंने किसी प्राइवेट जगह पे इतनी सारी किताबें पहली दफ़ा देखी, तो इसके लिए ज़रूर कलेक्टिंग करें। थैंक यू वेरी मच। बस मुझे कुछ मेहमानों को कुछ सोवेनियर्स देने हैं इंशाल्लाह, तो उसके बाद हम फिर आखिर में बुखारी साहब की भी गुफ्तगू इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। जी बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह। मैं ज़रा कुछ मेहमान है जो बड़ी देर से जो है वो इंतज़ार है, तो यहाँ पे आ जाइए अमरीन साहब, आप इज़हार साहब आप भी आइए। जी मैं आ वो जो आपकी मैम कह रही थी ना, सदारती खुतबा जो होता है वो इंतहाई मुख्तसर होता है और वो टू दी पॉइंट होता है, वो गुफ्तगू का नहीं है वो नहीं, वैसे तो जो चीफ गेस्ट की चेयर पे बैठा है उसको सारी गुफ्तगू सुनने का ज़र्फ होना चाहिए, और उसका कंक्लूजन जो है वो बस बयान करे, बस दैट्स ऑल। वली शाह साहब का जी कूड़े अंदाजी में नाम निकला सबसे पहले। आ अच्छा जाइए। जी, आओ जी। वाह यार, शाह साहब आइए, आप इधर आइए। डॉक्टर साहब आ जाओ। आइए आइए, शाह साहब आइए। जी जी जी, बनाइए जी पिक्चर जी सर। मैम आइए। क्लैपिंग जी। थैंक यू। इज़हार बासी साहब जी। की मुदस्सिर साहब आइएगा जरा। ये आपके कॉलेज के हैं ये स्टूडेंट ना? जो वक्त बता रहे हैं सर, उस वक्त वाइस हाँ जी। प्रिंसिपल होंगे, उस सर वक्त थोड़ा मैं भी सा वहीं स्टेट पे हो जाइएगा सर, आप थोड़ा स्टेट हो था। जाइए। जी जी प्लीज। मुदस्सिर साहब ये शाह साहब को दीजिए। मुदस्सिर साहब ये वो शाह साहब को प्रेजेंट कर पिक्चर के बाद वो शाह साहब। जी जी। मैं तो अपन दरमियान बैठी खड़ा किया हुआ, आप नहीं, आप बोल सकते हैं। आज भी थोड़ा सा खुशी मैं आ गया मैम थोड़ा सा आगे आइएगा। थोड़ा आ गया। मैम आप ही हाथ रख लेना जरा। फोकस पे आ जाओ। यस प्लीज। थैंक यू। ठीक हो गया।
अभी पर शहजादी साहब ठीक है मैम आप करिए आइए प्लीज इस तरफ जी जी भी बड़ी प्योर पंजाबी बहुत अरसे बाद जी, जी, सुनी जी। इतनी छोटी सी उम्र में ठेठ प्योर पंजाबी, हाँ। दैट्स गुड मान सर थोड़ा सा साथ गैप माइनर जी जी स्माइली फेस यस थैंक यू उमर हयात साहब आइएगा जी जी आइए प्लीज इमरान साहब बहुत ज़बरदस्त स्पीच की उन्होंने इधर इमरान साहब की भी इधर तारीफ आइए मैम आप भी मैम बहुत आप ज़बरदस्त यस प्लीज लुक एट कैमरा प्लीज थैंक यू बस एक विचार रहेगा प्लीज़ जाके अपने ना ड्राइंग रूम में लगाना है सबने ताकि सबको मतलब ये मैसेज इमरान पहुंचे यूसुफ साहब तशरीफ लाए कोई देखे तो पूछे जरूर माँ बाप की ज़रा इज्जत हाँ। बढ़ेगी जी प्लीज लुक एट कैमरा प्लीज थैंक यू जूनियर शाह से भाई जी मैम थैंक यू ठीक है बाकी भी आपका जो है ना वो या एक शाह साहब आइएगा ज़रा साहब बुखारी साहब आइएगा इजहार साहब प्लीज ये आपका ना उसे आपको मैं भिजवा दूंगा ये मैं एक पिक्चर वैसे देखिएगा मान सामने सर front थोड़ा में। सा जी। गैप जी 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 स्माइली फेस थैंक यू थैंक यू वैसे भी शहरियार का किधर है शहरियार का वो फ्रंट पे उसने रखा हुआ है। ये शहरियार का है। शहरियार आ जाए शहरियार साहब के लिए बहुत क्लैपिंग क्रेजी लाइब्रेरियन है एनसीबीए में और यहाँ पे भी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आइए 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 आप सब आ जाए शाह साहब आ जाए आप भी ये भी लाइब्रेरियन है मुख्तार शाह साहब आइए आप भी प्रेजेंट करें आ जाए आ जाए दिल में जगह होनी चाहिए कोई मसला नहीं जी प्लीज स्माइली फेस थैंक यू ये तो बहुत शुक्रिया आप सबका आप आखिर में कुछ कहना चाहिए बाकी चाय का जो है वो रिफ्रेशमेंट का एहतमाम है आपके लिए और बिल्कुल फ्रेश है कल का कोई सामान नहीं है सब आज का ही है तो आपने करके जाना है थोड़ी सी ताकीर होगी उसके लिए माजर क्योंकि जब ये इस तरह के टॉपिक्स होते हैं ना तो फिर तवील गुफ्तगू जो है वो हो जाती है बाकी इमरान साहब का भी शुक्रिया आए हैं डॉक्टर बिलाल अफजल साहब का भी शुक्रिया बस तो